प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है मृत्यु से जीवन की ओर। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु ईश्वर। हालेलुया। आज के सुंदर दिन के लिए तूने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु जी, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का मैसेज है मृत्यु से जीवन की ओर। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के जरिए जगत के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने पाऊँ, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए ईश्वर। हालेलुया। जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों प्रभु जी, उन सब के जीवन में आशीष से भर दे। हर एक रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा कर, रखवाली कर। हर एक पाप से, अपराध से बचा, रक्षा कर ईश्वर। हालेलुया। तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुंदर स्वर्ग में ग्रहण कर पुकार। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है मृत्यु से जीवन की ओर। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग देखेंगे इफिसियों की पत्री में से देखेंगे 2 अध्याय का 1 पद। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से जो पाप और अपराध के कारण मनुष्य मरा रहता है उनको जिलाता है। हमारा प्रभु उनको जिलाता है, उनको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, उनमें जीवन भर देता है, उनमें सोचने की शक्ति भर देता है, उनमें विभिन्न तरह के वरदानों से भर देता है और इस तरह से उनको जिलाता है। प्रभु का धन्यवाद। और जिला करके उनको अपने शरण में रखता है, अपने शरण स्थान में उनको जगह देता है और इस तरह से उनको अपने दृष्टि में बनाए रखता है। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे, इफिसियों की पत्री में से ही देखेंगे 2 अध्याय का 2 पद। जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर लिखा है, संसार की रीति से हम पहले चलते थे। संसार की रीति से परमेश्वर के लोग पहले चलते थे, उद्धार पाने के पहले वैसे ही चलते थे। और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात इस संसार के आत्मा के चलाए चलते थे। ये संसार में जैसे काम होता था उस तरह से लोग जीवन व्यतीत करते थे। इस संसार में जैसे पाप अपराध होती थी उस तरह से यहाँ पर जीवन व्यतीत करते थे परमेश्वर के लोग भी। लेकिन जब परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी, उनको शुद्ध किया, पवित्र किया, उनको जिलाया और इस तरह से जिला करके उनको अपने पास रखा और इस तरह से जो इस संसार के हाकिम के वश में जो था उनसे छुड़ाया और इस तरह से छुड़ा करके उनको अपने शरण स्थान में जगह दिया और इस तरह से प्रभु को जो भी चाहा, प्रभु के चरणों पर जो भी रहा, इस तरह से उनकी आज्ञाओं को मानते हुए, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद। जो जीवन व्यतीत करता है और कर रहा है इस संसार पर, जिसके कारण से इस संसार प्रभु की दृष्टि में पवित्र ठहरता है, प्रभु की दृष्टि में भला ठहरता है और इस तरह से प्रभु अपने सृष्टि को बचाना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि इस संसार पर जब पाप अपराध बढ़ जाती है तो प्रभु का क्रोध बढ़ता है। लेकिन जब इस संसार के लोग प्रभु के वचन पर ध्यान करते हैं, मन लगाते हैं, उनके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो इस तरह से उनको जिला करके अपने शरण पर रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे इफिसियों की पत्री में से ही 2 अध्याय का हम लोग 3 पद देखेंगे। इनमें हम भी सबके साथ पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। प्रभु का धन्यवाद है। जितने प्रभु के लोग हैं वे शारीरिक अभिलाषाओं में दिन बिताते थे और उनके अनुसार इस संसार पर जीवन व्यतीत करते थे। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से मन की इच्छाओं को पूरा करते थे
अपने शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे और उसी को पूरा करने की यत्न करते थे। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हमारे पाप और अपराध को देख करके, शारीरिक कामों को देख करके प्रभु हम पर तरस खाया और तरस खाकर इस संसार पर आया और इस तरह से हमको बचाया, इस संसार को बचाया, संसार के लोगों को बचाया और संसार को नाश होने नहीं दिया और इस तरह से इस संसार से पाप को उठा लिया और इस तरह से संसार को शुद्ध किया, पवित्र किया। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से प्रभु के चरणों पर प्रभु के लोग पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और देखेंगे, इफिसियों की पत्री में से ही देखेंगे 2 अध्याय का 4 पद। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का दया अपार है और इस तरह से परमेश्वर दया का धनी है। उसका कोई नाप तोल नहीं है, उसका कोई निश्चित 1 किलो 2 किलो या 1 टोकरी 2 टोकरी ऐसे नहीं है। परमेश्वर का दया बल्कि अपार है, उसका कोई नाप नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से उस दया के अनुसार इस संसार पर हम पर दया किया और इस तरह से दया करके प्रभु हमसे प्रेम किया और इस तरह से उस प्रेम के चलते इस संसार को बचाया। प्रभु का धन्यवाद। हम भी जब अपने जीवन काल में किसी चीज़ों का निर्माण करते हैं तो उस चीज़ में अगर कोई खोट आ जाती है, वो नाश हो रहा है या वो बर्बाद हो रहा है, तो उस पर हमारा मन है, क्योंकि हम उनकी सृष्टि किया, हमने बनाया है और उनको बचाने के लिए हम विभिन्न तरह से अपने औजारों का इस्तेमाल करते हैं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से उनको हम बचाते हैं। और क्योंकि हम उस चीज़ों से जो हमने निर्माण किया है हम प्रेम रखते हैं और किसी भी रीति से उसको नाश होने देना नहीं चाहते हैं। हमारा प्रभु भी वैसे ही संसार का सृष्टि किया, मनुष्यों को सृष्टि किया और मनुष्यों को नाश होने से बचाने के लिए विभिन्न तरह से योजनाएं बनाया, विभिन्न तरह से अपने योजनाओं पर अमल करके इस संसार को बचाया। प्रभु अपने लोगों को बचाया, क्योंकि लोगों का रूप जो है प्रभु का रूप है। प्रभु अपने रूप को मनुष्यों को दिया और उस रूप को बर्बाद होने से बचाने के लिए प्रभु इस संसार पर अपने प्रेम को दर्शाया। जो दया का धनी है, प्रभु ने इस संसार पर दया को प्रकट किया, दया को प्रकट करके प्रेम किया इस संसार में और इस तरह से उस प्रेम के कारण इस संसार को बचाया। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु इसीलिए जो दया का धनी है, हर क्षेत्र से हमको बचाता है, संसार को बचाता है, संसार के लोगों को बचाता है, नाश होने देना नहीं चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से उनको किसी भी रीति से नाश नहीं होने देगा। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर लिखा है, मृत्यु से हम जीवन की ओर जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम में मृत्यु राज करता था, हम में पाप अपराध पाई जाती थी, परंतु प्रभु उस पाप अपराध को क्षमा किया, अपने पवित्र लहू से धो दिया, हिम की नई श्वेत बनाया, झूठे से शुद्ध किया, पवित्र किया और इस तरह से प्रभु अपने शरण में जगा दिया। प्रभु का धन्यवाद। अपने दृष्टि पर रखा और अपने दृष्टि पर रख करके उसको जिला करके उनको अपने शरण में रखा और इस तरह से आशीष से भर दिया। प्रभु का धन्यवाद। नई आशा हमको दिया, नई किरण हमको दिया और उस नई आशा के जरिए हम आने वाले समय पर जब हमारा प्रभु आएगा तो उनके साथ हम रप्चर होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने प्रभु के लोग हैं वे सौभाग्यशाली हैं जो प्रभु की आशीष को प्राप्त करते हैं, प्रभु के शरण में बैठे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से प्रभु जब भी आएगा उनके साथ रप्चर होगा। हमारा प्रभु इस तरह से हमारी अवगुण को दूर किया, हमारे पाप अपराध को दूर किया और इस तरह से हमको जो हम मरणहर जीवन व्यतीत करते थे और इस तरह से उस मरणहर जीवन को हमको जो हमारे अंदर है उसको दूर किया और इस तरह से हमको जिला करके अपने पास रखा। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।